नवाज शरीफ साहब को आखिर क्यों इतना जलील किया जा रहा है। सहाफ़ी इमरान खान से 2 किलोमीटर दूर रहें और इमरान खान को अडियाला जेल से कहाँ मुंतकिल किया जाएगा। पश्तूनों के लिए बड़ी खुशखबरी और छोटे दिमाग वाला सदर पाकिस्तान कौन है। इसके अलावा मैं तनख्वाह नहीं लूँगा और बिना तनख्वाह के पाकिस्तान के नए नौकर कौन से हैं। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। हदीस नबवी है, यतीमों की कफालत ज़कात का बेहतरीन मसरफ है। कुदरत ने हर बच्चे को बेशुमार सलाहियतें अता कर रखी हैं, मगर वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो इनकी सलाहियतों को निखारने के मौके छिन जाते हैं। कोर्ट ने सैकड़ों यतीम बच्चों को ये मौके मुहैया करने की जिम्मेदारी उठा रखी है। 18 साल तक मीरपुर के बाद अब स्वाबी खैबर पख्तूनख्वा में भी सैकड़ों यतीम बच्चों की कफालत बेहतरीन अंदाज में कर रहा है। इस माह रमजान में अपनी ज़कात, सदकात और एहतियात कोर्ट को दें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनसे ये इंतकाम कौन ले रहा है और इतना जलील क्यों किया जा रहा है, और ये पैगाम फिर किस किस को दिया जा रहा है। देखिए, पहले मियाँ साहब को मनसेरा से हराया गया और फिर यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में जितवाया गया, और अब यास्मीन राशिद साहिबा के ही हल्के से देख लीजिएगा मियाँ साहब को दोबारा गिनती करवा के फिर हरवा दिया जाएगा, जो कि हकीकत भी है। और मियाँ साहब हारे हुए हैं, हरवाया जाएगा नहीं। मियाँ साहब यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के से हार चुके हुए हैं। अब ये भी दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर भी एक छोटा सा इमरान कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, वो कभी कभी सामने आता है। और मियाँ साहब ने भी इस्टेब्लिशमेंट को हर दौर में ललकारा। अगर वो ना ऐसे करते तो फिर उनका तख्त क्यों उल्टा जाता और उनके साथ ये चीज़ें क्यों होती। अलग बात है कि मियाँ साहब आए भी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, वो तो इमरान खान साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई थी। अलग बात है कि बाद में ये नखरे करने लगे और उनके खिलाफ डट गए। अब ये इमरान खान साहब को पैगाम दिया जा रहा है कि देखिए, जो नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कि हमारे खिलाफ था, हमने उसको वापस लाया, सब चीज़ें की। उसने हमें आर्मी चीफ बना दिया, उसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमने उसको वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया और उसके भाई को वज़ीर आज़म बनाया और नवाज शरीफ को सबक सिखा रहे हैं। और ये मैसेज जो है वो तमाम पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए है, और बिलखसूस नवाज शरीफ और बिलअमूम इमरान खान के लिए है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से टकराएगा उसको नहीं छोड़ेंगे। बड़ी मिसाल, अब आप भी सोच रहे होंगे कि एक भाई छोटे भाई को वज़ीर आज़म खुद बनवा कर उससे हाथ क्यों नहीं मिला रहा। तो उस बड़े भाई को पता है कि छोटे भाई ने बैत की है, डिग्गी में बैठ के वहाँ पे जाते रहे, नवाज शरीफ साहब को मनसेरा वाला इलेक्शन हराया, आप दोबारा गिनती करवा के लाहौर वाली सीट हरवा देंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून जिस चीज़ का नाम है उसको नवाज शरीफ कहते हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके जितने लोग थे, मियाँ जावेद लतीफ़, मैं किस किस का नाम लूँ, वो सब लोगों को हरा दिया गया। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, मियाँ जावेद लतीफ़ जैसा बंदा इलेक्शन नहीं हार सकता था। हाँ, ख्वाजा साद रफ़ीक जो थे, बाकी लोग जो थे, वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीटीआई तगड़ी थी तो वो वहाँ से जीत गए। बात करने की यह है कि नवाज शरीफ साहब को मज़ीद जलील और रुस्वा किया जाएगा, उनके खिलाफ मज़ीद चीज़ें भी होती रहेंगी और वो आगे से उफ तक नहीं करेंगे। क्यों? उनके भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला। तो इसी पे इस्तिफ़ादा कीजिए। काश आप कहते कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट का एहतराम करो, तो आवाम की हमायत भी आपको हासिल होती और बेशुमार चीज़ें जो थी वो आप अच्छे तरीके और सलीके से कार गुजरते। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके सियासत के अंदर मज़ीद जलील होना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहेंगी। दूसरा बड़ा अहम नुक्ता है, सहाफ़ी जो हैं वो इमरान खान से 2 किलोमीटर दूर रहें। क्यों? ये भाई को गोरी मिसाइल है, ये कोई एटम बम है जो फट जाएगा, जिससे कोई ख़तरा है। अब सहाफ़ियों को 2 किलोमीटर अडियाला जेल में जब समाअत के दौरान ये किसी वजह से सहाफ़ी हैं तो 2 किलोमीटर दूर रहें। क्यों जी भाई? ये फट जाएगा, ये बम है। इसकी वजह यह है कि पहले कहा गया बंदूक से गोली चली, ताकि कोई पता चला ट्रैगर खुद दबा दिया था बंदूक से पुलिस वाले ने, तो गलती से हो गया जनाब। फिर खबर आती है कि अडियाला जेल के अंदर कैदियों के दरमियान लड़ाई हुई, पागल कैदी थे, बेवकूफ़ थे, एक मर गया, 3 शदीद जख्मी अस्पताल में। अच्छा, फिर खबर आती है हमारे मुल्क की नंबर 1 इंटेलिजेंस ने उन लोगों को पकड़ लिया जो अफगानिस्तान से चले, पूरे पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान को छान कर इस्लामाबाद में पहुंचाए, उनसे बारूद, उनसे नक्शा, उनसे गन, पता नहीं क्या क्या बरामद हो गया। तो लिहाजा अडियाला जेल पे वो
قبضہ نہیں حملہ کرنا چاہتے تھے, وہاں کسی کو مارنا چاہتے تھے تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. نہ مجھے ان کا نام پتا, نہ مجھے ان کی شکل کا پتا, نہ یہ پتا وہ کب گرفتار ہوئے, کچھ پتا نہیں ہے, بس آئے اور چلے گئے. وہ ہم نہیں دکھا سکتے. یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا, یہ قیدیوں کو, اسلحے کو اور سب چیزوں کو پکڑنا. میرے نزدیک ایسا ہی ہے. ہاں اگر یہ سچ ہے تو ان کو دکھائیے, وہاں پہ خبر تو چل گئی. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان سے جناب علی آپ 2 کلومیٹر دور رہیں, یہ بڑی خطرے والی چیز ہے. خطرہ تو ہے, آپ سب لوگوں کے لیے خطرہ ہے. ان سے کہہ رہے ہیں جی کہ دور رہیں, یہ نہ ہو کہ خان صاحب کہیں پھٹ جائیں اور پھٹنے کے بعد آپ تباہ ہو جائیں. معاملہ کیا ہے, یہ بارود کا پکڑا جانا, دہشت گردوں کا پکڑا جانا, ڈیالہ جیل کے اوپر حملہ ہونا, یہ ساری وہ کہانیاں ہیں کہ یہاں خطرہ ہے خان صاحب کو, لہٰذا ڈیالہ جیل کے بجائے بنی گالا چھوڑنے کا پلان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ورنہ تو عمران خان سے کس کو خطرہ ہو سکتا ہے. میں اس تحریر کو پڑھ دیتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن, راولپنڈی پولیس نے ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی. میڈیا کو آج کوریج کی اجازت نہیں, میڈیا ٹیمیں جیل سے 2 کلومیٹر دور چلی جائیں, پولیس نے یہ حکم دیا ہے. سینٹرل جیل ڈیالہ راولپنڈی کو دہشت گردوں کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کا خدشہ. انٹیلیجنس اطلاعات کی روشنی میں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سینٹرل جیل ڈیالہ میں 2 ہفتوں کے لیے عمران خان سمیت تمام قیدیوں اور حوالاتیوں کی ملاقاتوں اور جیل وزٹس پر پابندی عائد کر دی. 2 ہفتے تک جناب کوئی بھی نہیں مل سکتا. جیل کے اندرون اور بیرون سرچ آپریشن کا بھی فیصلہ. وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان, ایکس وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی, سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری سمیت دیگر ہائی پروفائل قیدی سینٹرل جیل ڈیالہ میں اسیر ہیں. 2 ہفتوں تک جیل وزٹس ملاقاتوں پر پابندی رہے گی. محکمہ داخلہ آگے سنیے جی. سلمان صفدر صاحب کی بات ہوئی ہے ڈیالہ جیل کے سپرڈینٹ سے, اور اس نے کہا کہ جیل کی سیکیورٹی کے خدشات پر کسی کی بھی ملاقات پر پابندی لگا دی ہے. جیل کے ارد گرد سرچ آپریشن شروع ہے. بہت زیادہ اٹیک کے خطرات ہیں, لہذا کسی وکیل کو بھی ملنے کی اجازت نہیں. یہ سارے بہانے ہیں. عمران خان کو یہاں سے شفٹ کرنے کا بہانہ ہو سکتا ہے, یا کسی طرح ان کو کمپرومائز کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کہانی آپ سمجھ گئے, یہ جھوٹ پلس جھوٹ اکول ٹو بکواس ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں فلاں پکڑا گیا, فلاں گولی جلی, قیدیوں نے آپس میں لڑائی کی, اب 2 ہفتے تک پابندی لگا دی ہے. ان کے ارادے کوئی اچھے نہیں ہیں. میں پھر سے کہوں گا, یہ لوگ اصل اپنی ریاست کو چلانے کے لیے دوسری ریاست کا بجٹ کھا جاتے ہیں, وسائل کو استعمال کرتے ہیں, اس ریاست کی جمہوریت کو کچلتے ہیں, اس کے آئین کے اوپر عمل نہیں کرتے, اس ملک کے سیاستدانوں کو, ان کی لیڈرشپ کو مارتے ہیں, عام عوام کو مارتے ہیں, اور انہیں دنیا کی اقوام متحدہ بھی پوچھ نہیں سکتی. بھائی جان, صحت کارڈ کہاں بحال ہوا, اور پشتونوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بڑا اچھا جو ہے وہ ایک اہم دن ہے, اور یہ دن ہفتوں میں, مہینوں میں اور سالوں میں بدلے گا. یقین جانیے کہ خیبر پختونخوا میں جو صحت کارڈ بحال ہوا ہے, یہ صحت کارڈ گریٹ برٹن بھی نہیں دے سکتا. کیوں؟ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں اس طرح کے حالات انگلینڈ کے ہوں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ صحت کارڈ جیسی سہولت انگلینڈ بھی نہیں دے سکتا. یہاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ساری چیزیں پے کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کا فری علاج ہوتا ہے. پاکستان میں تو ٹیکس دیتے بھی کوئی نہیں ہے, اس کے باوجود صحت کارڈ 10 لاکھ روپے کا اجرا کیا گیا اس کا خیبر پختونخوا میں, جو عمران خان صاحب نے جس کو ایجاد کیا تھا, اور اب وہ دوبارہ سے بحال ہوا ہے. اور وہاں پہ صحت کارڈ 10 لاکھ روپے کا, اگر کسی کو پتا ہو نا, میرے پاس ہے, اور میں جب کبھی بھی بیمار ہوا, پہلی تو بات ہے اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں تو میں علاج کروا لوں گا, یہ اس کے پاس امید ہو. یقین جانیے اسی امید اور اسی سہولت کے اوپر وہ جو بیمار ہونے کا سوچ رہے ہیں نا, جب کبھی میں ہوا تو ٹھیک ہو جاؤں گا, وہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اسے حوصلہ ہے, اسے تسلی ہے. مجھے کوئی سر درد ہوا, مجھے کہیں معدے میں پرابلم ہوئی, میرا دل لڑکھڑا گیا, مجھے کچھ اور مسئلہ ہو گیا, تو میں 10 لاکھ روپے اپنے پاس رکھتا ہوں جس کے تحت میں اپنا علاج کروا سکتا ہوں. اس بیچارے کی بیماری ہوئی بھی تو اسی امید کے اوپر 80% تو وہ خود خوشی سے ٹھیک ہو جائے گا. تو باقی پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں صحت کارڈ کا اجرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ہاں بیگ کے اندر راشن ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کے اوپر میاں صاحب کی تصویر ہے جناب, اور لوگوں کو دیے جا رہے ہیں کھانا 2 وقت یا 1 مہینہ کھانا کھائیں گے پھر خلاص. اور بھائی کچھ ایسا بندوبست کرو جو دیر پا ہو, جس میں لوگوں کو بھیک نہ مانگنا پڑے, انہیں 1 مہینہ کھانا کھانے کے بعد دوسرے مہینے کے لالے نہ پڑیں. تو کچھ کیجیے عوام کے لیے.
छोटे दिमाग वाला सदर कौन? ये बड़ा मायूब सा जुमला है, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उनकी रोशनी में मुझे कहना पड़ रहा है। एक ऐसे सदर भी हैं जिनका दिमाग बेजा बिल्कुल छोटा सा है। बास के दिमाग के अंदर तो भूसा भरा हुआ है, बास का जो है वो इतना छोटा दिमाग है कि मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं। और सिलसिले में हुआ क्या, बरोज सोमवार 9 दिसंबर 2019 को इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के तर्जमान ने दिल, शुगर, मोहरों के मरीज जिस शख्स के बारे में ये बताया था कि उसकी MRI करवाने पर पता चला है कि ये जो मरीज है इसका दिमाग बेजा बिल्कुल छोटा सा है, दिमागी रगें सिकुड़ने की वजह से अब उसका दिमाग भी छोटा हो गया है। वो शख्स जिसका दिमाग छोटा है, और तर्जमान पिम्स ये कह रहा है कि बिल्कुल छोटा सा दिमाग हो गया, दिमाग उस तरह काम भी नहीं करता, उस शख्स को देखिए आज जो है मुल्क का 14वां सदर बना दिया गया, और मसरूफ का नाम है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब। अब ये सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी छोटे दिमाग वाले को सदर बनाना, जो मफामत के बादशाह हैं, और वापस जो मैंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को जलील क्यों किया जा रहा है और ये पैगाम किसको दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये बातें लिंक हैं। आप देखिए, नवाज शरीफ को बार बार हरा कर उसे कमज़ोर करके इमरान खान को मैसेज दिया जा रहा है, और इमरान खान के साथ ऐसा कुछ करके वो जहाँ पे डटा है उसे ये तासर देने की कोशिश करें कि भाई हमारी बात मान जाओ, हम ही तगड़े हैं, हम ही बड़े हैं। और उधर जरदारी साहब जिनका दिमाग छोटा है उनको सदर बनाया जा रहा है, और ये भी इमरान खान को पैगाम है कि देखो कल जिनके ऊपर अरबों के केसेस थे, सारी चीज़ें थी, हमने उनको बहाल कर दिया, ले आए, जिसे हम चाहते हैं, जो हमारी बैत करता है वो सब हासिल कर लेता है, जो हमारे खिलाफ जाता है वो जेल में जाता है। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसे नौकर मिले हैं हमें, मैं मुलाजिम नहीं कहूँगा, माजरत के साथ नौकर, जो बगैर तनख्वाह के काम करना चाहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, फिर सदर पाकिस्तान जरदारी साहब भी कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, और मोहसिन नकवी साहब भी कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। ठीक है, आप अमीर ज़ादे हैं, आप बड़े हैं, आप अच्छे हैं, आप नेक हैं, आप चंगे हैं, लेकिन आप PCB के अभी चेयरमैन हैं, इससे कबल आप वज़ीर आला थे, TV के मालिक आप हैं, और आपको पता नहीं वफाकी वज़ीर आप बन जाएंगे। तो भाईजान, इंग्लैंड के अंदर तो वज़ीर आज़म भी तनख्वाह लेता है, MP तनख्वाह लेता है, कौंसलर तनख्वाह लेता है, वो काम करता है, मजदूरी करता है, उसको हलाल करके खाता है। चूँकि आपने काम करना नहीं है, आपने हलाल करके खाना नहीं है, पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा, करप्शन का जुल्म बर्बरियत आप पहले से कर रहे हैं, तो ये 2 टके की तनख्वाह लेके आप क्या करेंगे? और तनख्वाह लेके भी आपने वही हरकतें करनी है, और ना लेके भी वही हरकतें करनी है, तो क्या तनख्वाह ना लेके अपने ऊपर या इस कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं? भाईजान हाथ जोड़ता हूँ, आप सदर पाकिस्तान भी और मोहसिन नकवी साहब भी तनख्वाह लें, मैं आपको तनख्वाह देने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन अपने हिस्से का काम करें, तनख्वाह डबल कर देंगे। ये मत कहिए कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे और हम बदले में फ्री में काम करेंगे, ये फ्री वाला काम नहीं चाहिए। प्लीज़ आप तनख्वाह लीजिए, अच्छी हासिल लीजिए, लेकिन काम कीजिए जो असल में करने वाला है। कौम को लॉलीपॉप मत दीजिए भाईजान, आप जरदारी साहब मर जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब, आपने भी नहीं जिंदा रहना, मैं भी मर जाऊंगा, जिंदगी आर्जी है। कब्र को याद करें, आप लोग जिस मनसब पे बैठे हैं, ये कांटे नीचे। मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग क्यों भाग के इन ओहदों के ऊपर बैठते हैं। मुझ जैसे बंदे को कोई कहे तौबा सवार, पहली तो बात है वो नौबत ही ना आए, मैं कभी ये जिम्मेदारियां ना लूँ, मैं पीछे भागूं। क्यों भाई, मैं उतना ही ज़्यादा जिम्मेदार होऊंगा कब्र में और रोज़े क़यामत जितनी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। हम तो सहाफ़त की जिम्मेदारी निभा दें तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। ओ भाई, ये हम देख रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर बयान ना करूं तो मुझे पूछा जाएगा। कई बार हम सोचते हैं हमें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, हमारी जवाबदेही होगी। बहरहाल कोशिश करते हैं हम सच बोलें, लोगों को असल हक़ाइक़ बयान करें। इस मुल्क को पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहिए, अवाम आज़ादी दिलवा सकते हैं। ये डिवाइड एंड रूल करने वाली अंग्रेज़ों की तरह की इनकी पॉलिसी है। हालात बदल रहे हैं, चीज़ें बदलेंगी इंशाल्लाह। पिछले रमज़ान में इमरान खान के साथ बैठ के आप इफ्तारी करते तो अब इमरान खान जो है वो जेल में है। पिछले रमज़ान में इमरान खान अपने हाथों से लोगों को खजूरें दे के इफ्तार करवाता था, वहाँ क्या सूरत हाल थी, आज वो जेल में है। कल ये सब लोग दुनिया से भी चले जाएंगे, कोई जेल से भी बाहर आ जाएगा, मगर सवाल एक वहीं पे खड़ा है, किस ने जिसकी जो जिम्मेदारी थी, क्या उसने वो अपने हिस्से का काम किया या नहीं किया। इस दुनिया में भी लोग सवाल पूछेंगे और आगे भी पूछा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और फिर आपको बताएंगे कि एक नमाज 3 मिलियन की कैसे पढ़ी और किसको पढ़ी।
मैं वो शायद वीडियो मोबाइल से बना के आपकी गोश गुजार करूँगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।